हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आइए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए और आज फिर से कंप्यूटर के 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तो आप और हम सब मिलकर के आज इस 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बिना देर के हुए अपने टॉपिक पे आती हूँ और आज के क्वेश्चन को देख लेती हूँ कि आज का 10 क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कंप्यूटर जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे वैसे कुछ डिस्कशन करने वाली बात है नहीं, तो बस यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ इसका यही आंसर होगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है, यानी कि आप पिछले क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, तो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूट वर्ड से हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि गणना करना था, यानी जब कैलकुलेशन करने में दिक्कतें आने लगी तो कंप्यूटर जैसे चीज़ों का निर्माण हुआ और कंप्यूटर बनने से पहले कैलकुलेटर बना था। ठीक है, जिसका नाम एबेकस था। तो अब यहाँ पे बात यही है कि लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई, जिसका अर्थ क्या है, तो गणना करना। तो ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अबेकस क्या था, अभी जस्ट बताई थी कि अबेकस क्या है। तो अबेकस क्या है, एक कैलकुलेटर। ठीक है, एक कैलकुलेटर है जो कि कंप्यूटर बनने से पहले बना था। ठीक है, तो ये अबेकस एक कैलकुलेटर है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। अब आप लोग मन में आंसर कीजिएगा कि कौन कौन से है। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का गुण किस कंप्यूटर में होता है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का गुण हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। डीपीआई किससे संबंधित है। पिछले क्लास में मैं आपको बताई थी कि एक प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो डीपीआई में, जिसका फुल नेम होता है डॉट्स पर इंच। तो बस जो वीडियो वॉच किए होंगे उनको सारी बातें पता होगा। तो डीपीआई किससे से संबंधित है, प्रिंटर से। इसमें कोई वैसा सोचने वाली बात है ही नहीं, डीपीआई किससे संबंधित है, प्रिंटर से। बी आंसर सही, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2 कौन कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इसमें भी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बहुत सारा प्रकार होता है। तो क्वेश्चन आंसर कराने के दौरान यदि इतना एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो जिस कारण से मैं उससे मिलता जुलता जो सबसे सटीक जानकारी होती है वो मैं दे देती हूँ। लेकिन यदि प्रिंटर के बारे में डिटेल्स से पढ़ा जाए तो 10 मिनट का अकेले ही प्रिंटर का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझें कि प्रिंटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, कि एक सीपीयू का स्पीड जो प्रोसेस करने का है वो कितना है।
तो ये चीज़ें हर्ट्ज में मापी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला है एटीएम में कौन से प्रिंटर का यूज़ होता है। तो एटीएम में थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। ठीक है, एटीएम में थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है और जो इस प्रिंटर में पेज यूज़ किया जाता है उस पेज को थर्मल पेज बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी अपने मन में कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आप लोग कितना सही करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो क्या है, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होती है। अब मेमोरी का बहुत डिटेल्स में हमारा फंडामेंटल क्लास है, अगर जिसको देखना होगा वो आप जा कर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा मेमोरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन है, रजिस्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बताइएगा ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, और आप लोग कितने का आंसर सही कर पाए। कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियो में मिलूंगी, इसी वादे के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।